बधाई की बात क्या हुआ, आज लाला का नाम हुआ। भगवान ने बड़ी सारी बाल लीला करी, और जब बाल लीला करी, बाल लीला में भगवान ने बड़े सारे लीला का क्या, माटी खाई। क्या हुई, भगवान ने माटी क्यों खाई, मैया मोरे मैं नहीं माटी खायो। भगवान कहने लगे मैंने माटी नहीं खाई, तो फिर कहने लगे तो इस लीला का क्या है। अब जब लीला की बारी आई तो माटी नहीं खाई। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, हमारे समाज के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी कथा में पिछली बार भी आए थे, और इस बार भी ऐसे यज्ञ गौशाला के लिए समय देते हैं। और मंडली के जितने भी भक्त हैं सभी एक बार स्वागत से जोरदार तालियों से। सच्चिदानंद भगवान की जय। और मुकुटवंशी वाले की जैसे इतनी सारी बातें हुई, महाराज आज कहने लगे कि माटी क्यों खाई। आज जैसे होते ना छोटे बच्चे, पहला जमाना था, पहले जो होती ना घर में वो वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। क्या होती थी, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन नहीं होती थी। तो माताएं क्या करती थी, जैसे जहाँ पे है ना कुआं बावली झरना कोई हो, तो माताएं क्या करती, जब भी समय मिलता तो अपना वो लंबू वगैरह टोकरा उठा के कपड़े धोने चले जाते। अब लाला को भी ऐसा गया, अब लाला को लेके गए, बाकी गोपियां भी गई। जब लाला गोपियां गई तो फिर क्या हुआ महाराज, जैसे हुआ ना गोपियां गई तो भगवान कहने लगे, तो पृथ्वी माता कहने लगी, धरती मैया कहने लगी, अरे लाला एक नैया सबको तूने दर्शन दिए, मगर मैं बड़ी पापन हूँ, मुझे क्यों नहीं दर्शन मिले, मैंने ऐसा कैसा पाप किया। तो भगवान श्री कृष्ण किसी के भी मन का जान लेते हैं, बस देखता है भक्त कितने का है। क्या देखते, इसकी कितनी भावना है, इसका विचार क्या है। जब ये सारी चीजें हुई तो महाराज आज जैसे हुई, तो भगवान ने वहां जमुना जी के पास जो है बंसी भट्ट के पास भगवान ने माटी खाई। क्या खाई, जब माटी खाई तो कहने लगे, माटी खाने के बाद तो बाकी गोपियां कहने लगी, अरे देवी जशोदा तेरा लाला है ना, उसने माटी खायो है, माटी। तो भगवान कहने लगे, माता मेरी अच्छा माटी खाई है। वो मैया जल्दी जल्दी जाती तो कन्हैया मुंह फुला के कहे, मैया मैंने नहीं माटी खाई, मैया बोरे मैं नहीं माटी खाई। तो वो कहने लगे, मैया कहे अच्छा मुंह तो साहब ना, क्या कहने लगे मुंह दस। जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला तो भगवान ने विराट रूप के दर्शन किए। बोलिए विराट भगवान की, बोलिए विराट भगवान की, बोलिए विराट भगवान की। विराट भगवान के जब दर्शन किए तो मां मूर्छित हो गई, गिर गई। जब मां गिर गई तो थोड़ी देर बाद जब नींद खुली तो कहने लगे, मैया मैंने माटी, तो भगवान ने माटी नहीं खाई, भगवान ने तो भोग लगाया। भाव का जैसा जैसा भक्त का भाव होता है, भगवान ऐसी ऐसी लीला कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने माटी खाई महाराज, माखन खाया। क्या की, माखन चोरी की लीला करी। माखन कैसे चोरी करी, भगवान ने कहा अगर चोरी मैं घर से शुरू करूंगा तो मैं घर का चोर बनूंगा, तो फिर मोहल्ले का चोर, मोहल्ले के बाद गांव का चोर, फिर प्रांत का चोर। अब पहले घर की चोरी। मैया कहने लगी, अरे कन्हैया माखन, माखन खाने लगे तो मैया ने थोड़ा सा दिया। कहने लगी मुझे जो है ये माखन की बारी आ रही तो थोड़ा। भैया कहने लगे छोटा बच्चा ज्यादा माखन खाएगा, पेट दर्द ना है। तो आज करने लगे, अच्छा मैया। आज जैसे भैया गए तो ठाकुर जी ने सारी मटकियां फोड़ दी। क्या की, सारी मटकी फोड़ी। जैसे मटकियां फोड़ी तो आज क्या किया, मटकियां फोड़ने से पहले कैसे फोड़ी, तो आज ठाकुर जी ने पूरा मक्खन खाया दोनों हाथों से। क्या खाया,
तो मैया ने जब देखा शाश शाशी कर दिया, मक्खन मक्खन ही कर दिया, तो कहने लगे, मैया कह रही है लाला तूने माखन खाया? कह रहा मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। तो कहने लगे अच्छा झूठे तुमने माखन ही है, तेरे थुपड़ा पर सारा मक्खनी तो लगे था की लगे था, ए तेरे चेहरे पे ना सारा माखन लगा हुआ। कहते मैया मैंने माखन थोड़ी चोरी किया, तुम तो ऐसे इल्जाम लगा रही है, और तेरे मुंह पे कैसे आया? कहते मैया ए मैया, जब मैया की बारी आई तो मैया मैंने देखा माखन की जो मटकी है ना जी, उसके ऊपर मक्खी आ गई। क्या गई? मक्खी आई। जैसे मैंने मक्खी को उड़ाया वो माखन के अंदर, जैसे मैंने अंदर उठाया एक मटकी भी फूट गई, वो मक्खी जो मेरे मुंह पे बैठी, तो मैंने जब मुंह से उठाया तो माखन, तो माँ ने कहा कि चोरी थोड़ी कर सकता। हाँ ऐसा ही हुआ। ठीक ठीक तूने बहुत अच्छा किया। तो भगवान अपने घर में चोरी में निपुण हो गए। भगवान ने कहा आज चोरी में निपुण हो गया तो मैं मोहल्ले में भी निपुण हो जाऊंगा। भगवान ने एक मंडली बनाई। क्या बाल गोपाल चोर मंडली? क्या बनाई? बाल गोपाल चोर मंडली। जैसे हम कथा में आए हैं तो हमारी मंडली पूरी नहीं होगी तो फिर कैसे बात बनेगी? और तुम सब आए हैं, जब तुम्हारी मंडली पूरी नहीं होगी तो तुम्हारी भी कथा सुनने का भी लाभ होगा। कैसे? देखो भाई राम दुहाई।